ये लेंस हो गया दो पार्ट, एक सर्कल इधर एम एन लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड एम एन का, है ना, दो स्फीयर का जरूरत पड़ा। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में यहां देखिए, मान लीजिए कि मिरर में जैसे आपने पढ़ा था कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इज कन्वेक्स लेंस रिक्वायर्ड वन स्फीयर और मे बी टू, इस तरह का ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर इस तरह का थ्योरी आप पढ़े होंगे तभी तो बता पाएंगे ना। यहाँ पे सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स, कौन सा स्फीयर, अगर कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में भी दो स्फेरिकल सरफेस है, एक ये वाला का पार्ट, ये वाला, है ना, दूसरा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन देखा था थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, वो हमने पढ़ा। उसके बाद कंडीशन को जाना था जहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है ना, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। तो ये दो टॉपिक को हमने पिछले लेक्चर्स में किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के इस नए सेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर इंडस स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज देखते हैं आज हमारी इस सेशन में क्या क्या नया चीज़ क्या क्या सीखने को मिलता है। देखिए, आज सबसे ज़रूरी चीज़ होगा सेशन के लिए कि आज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज का जो रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। जो भी रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल लेंस के द्वारा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक। तो वहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहा होगा, है ना, कितने, दो डायग्राम। तो आप पूछोगे सर ये तो लेंस के बारे में, हाँ बिल्कुल, कॉन्वेक्स लेंस है। ऊपर का डायग्राम देखिए लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, नीचे का है कॉनकेव लेंस, है ना। तो दो डायग्राम है, उसमें हम लोग समझते हैं। आज के इस क्लास में एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। मिरर के बारे में तो आपने पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने कराया है। तो जो भी हमारे नए बच्चे हों जुड़े हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए और ज़रूर देखिए, उसके बाद यहाँ तक आइए, ठीक। तो देखिए मिरर में क्या होता था, स्फेरिकल, पहले नाम देखिए, रिफ्रैक्शन होता है बाय किसके द्वारा, स्फेरिकल लेंसेज। पहले क्या होता था, मिरर, है ना, लेकिन मिरर में क्या होता था, रिफ्लेक्शन, है ना, ये लेंस है ना, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। तो मिरर में क्या देखते थे आप, स्फेरिकल होता था वहाँ भी मिरर, यहाँ लेंस है तो स्फेरिकल लेंस हो गया, वहाँ पे मिरर होता था तो स्फेरिकल मिरर बोलते थे। अच्छा, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, क्यों नहीं हम सर्कुलर मिरर बोलते हैं या सर्कुलर लेंस बोलते हैं? डू यू थिंक अबाउट दिस? आपने कभी सोचा कि सर्कुलर लेंस क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, नहीं बोल सकते उसको। स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं, जैसे आप समझिएगा फुटबॉल है, एक रिंग आप लेते हैं, जैसे एक अंगूठी आप ले लो, गोल होता है, बीच में क्या होता है, हॉलो होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है सर्कल, है ना। अगर आप उसका एक पार्ट चाहो तो थोड़ा सा एक पार्ट निकल सकता है ना, लेकिन मनचाहा पार्ट नहीं निकलेगा, उसी तरह का। बट अगर आप फुटबॉल का एग्जांपल लो, एक फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल चारों तरफ से क्या होता है, कवर्ड होता है ना। तो अगर कोई भी इसका पार्ट लोगे, कोई भी एक पार्ट लोगे, तो आपको क्या देगा, कर्व्ड पाथ देगा, है ना, कहीं से भी वो विजिबल ज्यादा होगा कंपैरिजन टू सर्कुलर। तो स्फीयर इसलिए लिया गया यहाँ पे कि अगर एक पार्ट लेते हैं तो उसका कर्व्ड पाथ हमें दिखेगा उसमें, है ना, बाकी दोनों सेम है, ठीक। स्फीयर मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक, और सर्कल जो होता है, अगर सर्कुलर कोई रिंग है आपके पास तो यूनिडायरेक्शन, अगर आप उसको घुमाओगे तो एक दिशा से कर सकते हो, लेकिन फुटबॉल को चारों तरफ से वो मूव करता है। तो देखिए यहाँ पे स्फेरिकल का मतलब ही यही हुआ कि उसका एक पार्ट ऐसा लोगे, है ना, एक पार्ट लो, दो पार्ट लो, तीन पार्ट लो, है ना, तो स्फीयर का मिलेगा वहां से। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है स्फीयर का। तो देखिए स्फीयर का एक पार्ट लेते हो, मान लो यहाँ पे ये लेंस है, ठीक, ये लेंस है, तो ये यहां से यहाँ m और n का इसका एक पार्ट लिए हम, फिर दूसरे स्फीयर का ये m n इधर वाला पार्ट लिए लेफ्ट का, तो दो स्फीयर रिक्वायर्ड हुआ, है ना, कितना, दो स्फीयर। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एक स्फीयर से भी काम हो जाता है,
एक स्फीयर से भी काम हो जाएगा, ठीक। और देखिए वो कन्वेक्स का हुआ। कॉनकेव में भी क्या होगा, एक स्फीयर इधर बनेगा, अगर इसको आप बढ़ाओगे तो इधर बनेगा, इसको बढ़ाओगे तो इधर बनेगा। तो इस क्लास में केवल हम लोग आपको एक ओवरव्यू देंगे बाबू, कि आप इस चीज को थोड़ा सा समझो क्या होता है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो फुल्ली डिपेंडेंट होगा, एक एक चीज उसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हम लोग स्फीयर 2 लेंगे, 1 लेंगे, कैसे लेंगे, है ना। ये सब चीज को हम लोग और बारीकी से समझेंगे। बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन को मैं बताता हूं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है स्फेरिकल लेंस के द्वारा। तो एक ओवरव्यू है यहाँ, देखिए ये लेंस हो गया 2 पार्ट, एक सर्कल इधर एमएन लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड एमएन का, है ना। 2 स्फीयर का जरूरत पड़ा। तो कॉन्वेक्स लेंस में यहां देखिए, मान लीजिए कि मिरर में जैसे आपने पढ़ा था कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से अगर आप जाओगे F1, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे ऑफ लाइट आता है, पैरेलल जब रे ऑफ लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ढेर सारा, क्योंकि देखिए वो जो लाइट आ रहा है उसका सोर्स क्या है, मान लो सनलाइट आ रहा है, तो सोर्स क्या हो सकता है उसका, तो आप कहोगे सर इन्फिनिटी हो सकता है, बिल्कुल इन्फिनिटी से आ रहा है, तो रे ऑफ लाइट बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट में आएगा, है ना, जो कि पैरेलल होगा। अगर ले लेते हैं हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट आएगा तो वो इस कॉन्वेक्स लेंस से जब टकराएगा ना, तो इसका टेंडेंसी जो होता है इधर जाने का, वो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होकर के इधर आ जाएगा, ठीक। इस तरह से ये भी अगर आप लेते हो, ये ऐसे चला जाएगा, ये आता है ऐसे, फिर ऐसे चलाएगा, और ये आता है ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऐसे चला जाएगा। बट एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो है सभी लाइट, रे ऑफ लाइट कट कहां पे करता है, एक पॉइंट पे, जिसका नाम दिया हमने F2। क्यों, क्योंकि यहां कॉन्वेक्स लेंस है, 2 स्फेरिकल लेंस आएगा, है ना, 2 स्फेरिकल लेंस आएगा। तो 2 स्फीयर का है, तो एक का नाम आप F1 दे दिए, फोकस 1, है ना, और 2F1 क्या होता है, 2F, ये पहले का मान लेते हैं कि ये पहला स्फीयर है, तो F1 दे दिए, है ना, फोकस ऑफ स्फीयर 1, और ये कर्वेचर ऑफ स्फीयर 1 हो गया। तो मिरर में हम उसको डिनोट करते हैं C से, बट इन लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय 2F, है ना। तो अगर वो स्फीयर का पहला पार्ट का हम ले रहे हैं तो फोकस 1, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 लेंगे। अब इधर आप आ जाओ, तो 2 लेंस यूज हुआ है ना, स्फीयर का, तो एक इधर हो गया और एक इधर वाला हो गया। इधर में देखिए कहां पे कट कर रहा है रे ऑफ लाइट, जब वो टकरा रहा है कन्वेक्स लेंस से, तो वो कट कहां कर रहा है, एक पॉइंट पे, जिसका नाम हमने क्या दिया, F2, है ना। और ये हो गया 2F2। क्यों F2 क्यों हुआ, 2F2 मतलब क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इन लेंस, मिरर में उसको C बोलते हैं, लेंस में उसको 2F बोलते हैं। और 2 क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर 2, इसलिए ये 2F2 हो गया। तो ये चीज एक ओवरव्यू अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। देखा आपने कि रे ऑफ लाइट आया, इसे टकराया, तो F2 पे, रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, F2 यानी कि फोकस पे कन्वर्ट कर रहा है, फोकस पे कट कर रहा है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक। अब देखिए यहां पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहां पे अच्छे से देखिए, चलिए इसको हम यहां पे दिखा देता हूं आपको एक बार, है ना, इस तरह से। अच्छा, ये जो पार्ट है ये थिकर है कि थिनर है, बीच के पार्ट से अगर मैं लूं, ये है मान लो बीच का पार्ट, तो बीच के पार्ट से ये थिकर है कि थिनर है, तो आप कहोगे सर ये जो होगा ना, ये थिकर होगा, बिल्कुल ये थिकर होगा, और ये दोनों का जो एज है वो थिनर होगा, पतला, है ना, कंपेयर टू मिडिल, ये थिनर। ये हो गया प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी बाबू किताब में भी है, बट मेरा बताने का मोटिव ये होता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में दिस कैन बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, है ना, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कितने स्फीयर का जरूरत होगा, है ना, दे देगा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट इस तरह से, कि इज कन्वेक्स लेंस
रिक्वायर्ड 1 स्फीयर और मे बी 2, इस तरह का ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर इस तरह का थ्योरी आप पढ़े होंगे तभी तो बता पाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है एक आध दो नंबर छूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें। तो आप जब पढ़ रहे हैं अच्छे से तो पूरे अच्छे से पढ़िए, है ना। इसलिए मेरा मोटिव होता है कि ज़्यादा मैं समझाने पे जोर देता हूँ कि साइंस जो है वो टोटली अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया थिकर, और ये दोनों जो एजेस है वो थिनर हो गया। इतना समझ में आ गया। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए तो यहां यही लिखा हूं मैं, थिकर एट द मिडिल। थिकर कहां पे है, देखिए मिडिल, थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस। एजेस के कंपेयर में थिकर है कहां पे, मिडिल में, है ना। अब देखिए सबसे बड़ा चीज, इट कन्वर्जेज लाइट रेज। बिल्कुल, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, पढ़ना, एक जगह पे पढ़ना। तो दोनों डायग्राम में आप देखो तो जज करो किसमें लाइट मतलब पड़ता हुआ दिख रहा है, कि एक जगह पे गिर रहा है, वो कहां, किस में। तो आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स लेंस में। इसमें देखिए रे ऑफ लाइट आया और ये यहां पे गिर गया, यहां से भी आया, यहां पे गिरा, समझे। तो कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे। रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, लॉट्स ऑफ रे ऑफ लाइट। मैं बोला था अभी कि आप एग्जांपल ले सकते हो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सन रे कहां है, हमसे बहुत दूर है, मान लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट जो है इन्फिनिटी पे है सन, है ना, वहां से आ रहा है, ठीक। लेकिन वो कन्वर्ट कर दिया कहां पे, F2 पे, एक पॉइंट पे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा बुक जब पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा बार आप पढ़े होगे, शायद ये भी हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस के ही मदद से एक मिरर लेंस लेते हैं और लेंस से सनलाइट को गुजारते हैं और एक पेपर यहां रखते हैं, तो देखते हैं कि पेपर क्या होता है, बर्न कर जाता है, जल जाता है। क्यों, सोर्स ऑफ लाइट तो इन्फिनिटी है, बिल्कुल सही। तो जो मैं ये थ्योरी में बता रहा हूं ना वो प्रैक्टिकल में है। वो क्या करता है, सोर्स ऑफ लाइट आता है एकदम लार्ज अमाउंट में, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना आपका, वो क्या करता है, इससे इधर से आता है, ये कॉन्वेक्स लेंस अलग गया, और यहां पे अगर पेपर है तो इससे आया, यहां से गुजरा और एक पॉइंट पे पड़ा, तो ढेर सारा लाइट एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है ना, लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस देयर, तो जल जाता है। तो ये भी आप पढ़े हैं बहुत जगह। तो यही कारण है इसका। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। तो कहीं कहीं आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कहीं कहीं मिल जाएगा कि कन्वर्जिंग लेंस, तो आप हड़बड़ा नहीं जाना है आपको कि ऐसा सर कन्वर्जिंग लेंस कह रहा है, ये कौन सा नया है। कॉन्वेक्स लेंस को ही वो कन्वर्जिंग कह रहा है। क्यों कह रहा है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, है ना। तो कन्वर्जेस, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या करता है, लाइट रेज कन्वर्ज होता है। तो कन्वर्ज होता है कहां पे, एक पॉइंट पे। उस पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक। देखिए अब इसी को मैं लिखा हूं नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना। अब बात आती है कि मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूं मिरर में कौन सा होगा कन्वर्जिंग, बताइए कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, अब बताइए आप। तो देखिए आप एक रिलेट कर लीजिए चीज को, हमेशा आप कंफ्यूज होते होंगे, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कन्वर्जिंग जो होता है ना मिरर में, वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर, ठीक। और इसमें कौन सा आता है, कन्वर्जिंग लेंस में कॉन्वेक्स लेंस आता है, ठीक। ये याद रखिएगा। दोनों में क्या होता है ना, प्रॉपर्टी सेम होता है अपोजिट का। अगर देखिएगा तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है कॉन्वेक्स लेंस का, वो आपको किस में देखने मिलेगा, कॉनकेव मिरर में। किसमें, कॉनकेव मिरर में, है ना, ये चीज। तो इस तरह से और मैं आगे आपको अच्छे से ये सब चीज समझाऊंगा, बताऊंगा। तो आप ओवरव्यू आप ले रहे हैं अभी। तो देखिए नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक, समझ में आ गया। ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम, दूसरा है कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉनकेव लेंस में देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस है ये, है ना, ये F1 हो गया, 2F1 यही चीज है। और यहां पे मान लेते हैं इसको, यहां पे कह देते हैं F1, F2 बोल देते हैं, F1 यहां है और यहां पे इसको 2F2 कह देते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 स्फेरिकल लेंस है ना, एक यहां पे ऐसे ऐसे और एक यहां पे ऐसे, तो ये स्फेयर 1 हो गया और ये स्फेयर 2 हो गया। ठीक, तो देखिए रे ऑफ लाइट आया और क्या किया, ये डाइवर्ज कर गया, मतलब भाग गया, यहां से आया, इसके अनुसार इधर आना चाहिए प्रिंसिपल फोकस के तरफ, लेकिन वो नहीं आके डाइवर्ट कर गया अपने पाथ से। ये भी रे ऑफ लाइट आया, इधर आना चाहिए था, बट ये डाइवर्स कर गया अपने पाथ से। तो जब पाथ से डाइवर्ट किया है ना, तो आप पूछोगे सर डाइवर्ट कहां कर रहा है, ये तो यहां कट हो रहा है। देखो वो चीज आप अभी नहीं समझोगे, इसमें क्या दिक्कत है, अभी इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। पहले एक चीज समझ लो कि यहां पे कंटिन्यूअस लाइन मैं शो किया हूं, यहां पे भी कंटिन्यूअस लाइन है, बट यहां डिस्क्रीट लाइन है ना, टूटा हुआ लाइट है डिस्क्रीट में, है ना। तो ये इसलिए है, ये लाइट जो है ना ये डाइवर्ट कर गया, ये भी डाइवर्ट कर गया, लेकिन मैं कहा कि चलो मैं देखता हूं कि ये लाइट जो है अगर पीछे मैं खींचूं तो ये लाइट कहीं मिलता है कि नहीं। तो आप कहोगे अच्छा इसलिए, यस। तो इस लाइट को मैं डिस्क्रीट से दिखाया यहां पे कि अच्छा ये दोनों को जब सर मैं मिला रहा हूं तो ये एक पॉइंट है जिसका नाम फोकस 1 में दिया हूं, वहां पे ये मीट कर रहा है। बिल्कुल इसका ओरिजिनल ऐसा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन रियली, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, बट मैं अपना जिज्ञासा शांत करने के लिए कि हाँ ऐसा ये तो डाइवर्ट कर गया, फिर तो मिलना नहीं है, मैं कहा चलो ठीक है फिर भी देख लेता हूं मैं। तो मैं क्या किया कि इस लाइन को पीछे की ओर स्ट्रेच किया, खींचा, तो मैंने देखा कि F1 पॉइंट पे ये लग रहा है कि मीट कर रहा है, कट कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है ये अपीयर्स टू मीट, इसको क्या बोलते हैं, अपीयर्स टू मीट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे मिल रहा है, बट इन रियली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। गेट इट, समझ में आया? तो यहां पे ऐसा लग रहा है, तो हमने देखा कि F1 पे, तो ये चीज हमने समझा। बट यहां पे अगर मैं कहूं कि रे ऑफ लाइट आया तो आप कहोगे सर डाइवर्ट कर गया कॉनकेव लेंस में, हाँ डाइवर्ट कर गया बिल्कुल। तो अब आइए, डाइवर्ट कर गया तो ये क्या हो जाना चाहिए, अब बोलोगे सर डाइवर्जिंग लेंस भी कह दीजिए इसको, फिर बिल्कुल कॉनकेव लेंस जो है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, है ना, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। क्यों कह रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रे ऑफ लाइट आया और ये डाइवर्ट कर गया, रे ऑफ लाइट आया और ये लेंस जब मिला इसको कॉनकेव लेंस तो ये डाइवर्ट कर गया, है ना, ठीक। और ये पे नहीं जाइए डायग्राम पे, ये मैं अपना अपीयर्स टू मीट देखने के लिए कि अच्छा कहीं मिल रहा है कि नहीं, तो लेकिन रियल में तो ऐसा हो रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। तो दिस इज डाइवर्ज, इट डाइवर्जेस लाइट रेज, ये लाइट रेज को डाइवर्स कर दे रहा है। देखिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सोर्स क्या है लाइट का, तो आप बोलोगे सर इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है उसको डाइवर्ट कर दे रहा है, तो इट डाइवर्जेस लाइट रेज, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये एज हुआ दोनों, तो दोनों एज के पास वो क्या है, यहां पे अगर आप डायग्राम इसका मैं बनाऊं तो मैं कहूं कि एजेस आर मोर थिकर देन द मिडिल, सही है ना। ये क्या है, थिनर हो गया, कंपेयर में बात कर रहा हूं मैं, थिनर, ये क्या हो गया, थिकर, है ना, ये भी क्या हो गया, थिकर। तो कॉनकेव लेंस में क्या है कि एजेस आर थिकर विथ एज कंपेयर टू मिडल, तो यही चीज यहां लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब तीसरा में इसीलिए ये लाइट रेज को डाइवर्स करता है, लाइट रेज को डाइवर्स कर रहा है या डाइवर्ट कर रहा है, इसीलिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, आई क्लियरिफाई यू, है, मैंने आपको क्लियरिफाइड किया इस चीज को, ठीक। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। तो आपने आज ये देखा कि रिफ्रैक्शन जो है बाय स्फेरिकल लेंसेज का ओवरव्यू लिया, इसी में कुछ एक आध दो और डेफिनेशन है उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे हम लोग थोड़ा इसका डेफिनेशन कुछ है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए
जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा, चाहे कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम हो या कॉन्केव लेंस का हो, है ना, ये दोनों, ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके लिए अलग होगा उसके लिए अलग होगा, नहीं, सेम होगा सबके लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स, कौन सा स्फेयर, अगर कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी दो स्फेरिकल सरफेस है, एक ये वाला का पार्ट, ये वाला, है ना, दूसरा ये वाला। तो एक इधर स्फेयर बना, एक इधर स्फेयर बना, तो दो स्फेयर को मिला करके एक कॉन्वेक्स लेंस बना। ठीक, तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स, मतलब एक स्फेयर इधर है, इसका सेंटर F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, क्योंकि 2F2 को ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये लेंस है तो इसे यहाँ पे 2F से डिनोट करते हैं, मिरर होता तो C से डिनोट करते हैं। गेट इट? ठीक, तो देखिए एक स्फेयर हमारा यहां से गया, ये वाला हुआ, है ना, ये वाला स्फेयर, ऐसे समझिए राइट, ये वाला स्फेयर, तो 2F यहां का रहा सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स। इस स्फेयर का जो सेंटर है ये यानी कि 2F2, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस स्फेयर के लिए 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। इस स्फेयर के लिए अब आ जाइए लेफ्ट साइड का, इस स्फेयर के लिए यहां से जो स्फेयर बनेगा उसका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस 1 के लिए जब बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 इसका हो जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स, ये दोनों लेफ्ट साइड का स्फेयर, राइट साइड का स्फेयर, सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स जो है दोनों का, है ना, दोनों के स्फेयर के जो सेंटर हैं उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाई C और 2F, जिसको कि रिप्रेजेंटेड बाई C और 2F, C से या 2F से, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप लिख सकते हो या 2F से डिनोट करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर में भी जहां तक आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है ना, ये वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो कैसे बताओगे आप, तो देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि दो सेंटर्स है, दो स्फेयर है, दोनों स्फेयर का जो सेंटर को पास कर रहा होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पढ़िए, एन इमेजिनरी लाइन है। बार बार मैं बोला हूं कि यहां पे लेंस का प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, इमेजिनरी रियल का आएगा वैल्यू, तो आप यहां पे ध्यान रखो। मिरर में जहां तक मैंने बताया है आपको इमेजिनरी और रियल के बारे में, तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कैसे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू टू सेंटर्स। कहां से पास कर रहा है, टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस के टू सेंटर्स, मतलब ये लेंस हो गया, लेंस का पार्ट एक ये हो गया स्फेयर, एक ये हो गया, तो दोनों के देखिए 2F1 क्या है, इस पार्ट का देखिए S1 कह दीजिए, इसको S2 कह दीजिए। स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल सरफेस, है ना 2, और स्फेरिकल सरफेस 1, स्फेयर 1 स्फेयर 2। तो देखिए 2F1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो होता है ये, है ना। तो 2F1 S1 का, स्फेरिकल सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या स्फेरिकल सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, है ना। तो एक इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंस के पास करता हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। गेट इट? चलिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो सेंट्रल पॉइंट है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो यहां पे ऐसा ऐसा कुछ ऐसा, तो यहां पे जो कट कर रहा है ना ये होता है O। क्या होता है, O। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। गेट इट? व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। अपर्चर, देखिए द डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन। डायमीटर क्या होगा, देखो ये लेंस हो गया, तो यहां से यहां आओगे तो यही तो डायमीटर होगा इसका। यहां से यहां जो आओगे तो इस लाइन को देखो, सॉरी
ये जो यहां से यहां एमएन का बात कर रहे हैं ना, ये अपर्चर जो हुआ डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा उसका, देखिए डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस है, ऐसे मानो ऐसे स्फेरिकल लेंस है ना, ऐसा स्फेरिकल लेंस है, तो उसका क्या कह रहा है, सर्कुलर बाहर का जो है ना सर्कुलर आउटलाइन, उसी को जो ये वाला लाइन है, इसी को ये वाला लाइन है एमएन, ये वाला लाइन है, इसी को हम क्या कहेंगे, अपर्चर, इसको क्या बोलेंगे, अपर्चर। इसीलिए यहां पे लिखा है डायमीटर जो है सर्कुलर आउटलाइन, मतलब बाहर का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक, उसको हम कहेंगे अपर्चर। और ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉनकेव लेंस में भी यही होगा, है ना, नथिंग इज गोइंग टू चेंज देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज देखिए, आज हमने अपने इस सेशन में क्या सीखा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस सीखा, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में समझा, डाइवर्जिंग लेंस के बारे में समझा। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा आज अपने इस सेशन में। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आप सीखते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, है ना। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आपको फिर मुश्किल आएगी, तो प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो लेक्चर्स होगा ना, आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो होंगे इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन जो होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, और जो भी नए बच्चे जुड़े हों, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड क्लिक देयर, वहाँ पे क्लिक कीजिए और जितने भी लेक्चर्स हैं सबको देखिए, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए डू योर स्टडी। थैंक यू, जय हिंद।